रिवाइव किया है, सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और इस बात के लिए आप सब लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं कि उन्हीं ने एक ऐसी बज़्म को रिवाइव किया और लोगों को ओहदों से नवाजा। तो जाहिर सी बात है कि उससे लोग जो हैं जुड़े रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि निज़ामत के फ़राइज़ जो इसकी रिपोर्ट्स होंगी वो बहुत दूर तक, यानी कि हिंदुस्तानी क्या बल्कि बैरून मुल्क जाएंगी, क्योंकि उन्हीं ने ऐसे शख्स के हाथ में इस प्रोग्राम की निज़ामत रखी है कि जो सिर्फ बोलेंगे ही नहीं, जो निज़ामत ही नहीं करेंगे, बल्कि वो कलम के ज़रिए से कलम के धनी हैं, शहंशाह निज़ामत हैं और कलम के भी बहुत ही मजबूत हैं। और उनकी सबसे बड़ी खसूसियत जो हमने महसूस करी कि अगर इसको मैं कभी कभी अपने कॉलेज के प्रोग्रामों में या कहीं पर इस्तेमाल भी करता हूँ कि अगर ज़बान की लग़ज़िश की वजह से कोई लफ्ज़ एक्स्ट्रा निकल गया है जो वहाँ पर उसकी मानवियत नहीं थी, उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो उस लफ्ज़ को जनाब शकील गयावी साहब को ज़बान पे इतना उबूर है कि उस लफ्ज़ को ऐसा उसके अंदर एडजस्ट कर देते हैं कि सामेईन शायद 5 या 10% इस बात को समझ पाते होंगे कि ये इनकी लग़ज़िश वाला लफ्ज़ किस खूबसूरती से उसके अंदर हो गया है। मगर चूँकि ये हमारे पुराने दोस्त हैं तो मैं इनकी इस बात को जो है समझ जाता हूँ। और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ज़ुबैर साहब, शम्स साहब, अशर साहब, इकबाल साहब, आप जैसे हजरात के बीच में मैं उर्दू का तो तालिब इल्म नहीं रहा, मैंने 8वीं तक ही उर्दू पढ़ी है, तो ज़बान में लग़ज़िश तो होती ही है, मगर अब उसमें अगर आपके अंदर ये सलाहियत पैदा आप अपने में कर लें, जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर हसन शुक्ला साहब फरमाते थे, और ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत बताया। अभी उस दिन इनका फ़ोन आया था दावर साहब का, तो हाइजिया की जो डायरेक्टर है वो हमारी स्टूडेंट है, इत्तेफाक से हम उस दिन गए हुए थे, तो इन्हीं ने हमसे उसी दिन 2 घंटा पहले फरमाया कि जो है एक एडमिशन होना है बी फार्मा में। तो इत्तेफाक से हम उस तरफ गए हुए थे, तो वहाँ हम मिलने के लिए गए तो पता चला वो हमारी स्टूडेंट है। 9th में हमको केमिस्ट्री हमने पढ़ाई थी, तो वो हाइजिया की डायरेक्टर हैं, अलीज़ा साहब, प्रोफेसर डॉक्टर अलीज़ा। तो अगर ये सलाहियत बच्चे डेवलप कर लें या लोग डेवलप कर लें कि अगर आपके ज़बान से तकरीर के दौरान कोई लफ्ज़ उस रेलेवेंस से हट के निकल रहा है, तो आप उसको एक जुमला बना के ऐसा पेश करें कि सामने वाला उसको महसूस न करे। हमारे जो प्रोफेसर थे हसन शुक्ला साहब लखनऊ यूनिवर्सिटी में, वो ये कहते थे कि कभी भी जब इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू के दौरान ये करना चाहिए कि कोई सवाल जब इंटरव्यूअर बैठा लेता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो उनका पैनल होता है, तो उस वक्त कोई सवाल का जवाब जब तुम दो तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि हम सवाल ऐसे दें कि उस सवाल में एक नया सवाल पैदा हो और उस सवाल का आंसर आपको मालूम हो, उसका जवाब आप जानते हो। तो इस तरह से आप उस एक्सपर्ट को, हालांकि वो बहुत काबिल होते हैं, उनको आप धीरे धीरे अपने पाले में ला रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जैसे कबड्डी में होता है कि अपने पाले में ला करके उसको जो है वहीं पे गिरा दिया, यानी इस तरह से आपका इंटरव्यू जो है 10, 15, 20, 25 मिनट हो जाता है, तो आप कामयाब तरीन जो है आपका इंटरव्यू होगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो वही चीज़ जो शकील गयावी साहब ने कहीं से सीखी है कि अगर कोई लफ्ज़ निकलता है तो उसको इतनी खूबसूरती से और इतनी चाबुक दस्ती से उसको बांध देते हैं कि सामने वाला अंदाज़ा नहीं लगा पाता है। और इस बात को मैंने अपनी बहुत सी तकरीरों के दौरान इस्तेमाल भी किया, और यही नहीं, एक चेन रिएक्शन है, इसमें हम अपने स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ बताते हैं कि पहले 100 बार तोलो फिर बोलो, मगर अगर उसमें कोई लफ्ज़ ऐसा निकला जा रहा है जो है वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो उसको इस खूबसूरती के साथ में पेश कर दो कि लोग उसको जो है अंदाज़ा न लगा पाएँ। काबिल मुबारकबाद हैं शकील गयावी साहब, जनाब डॉक्टर शम्स संदेलवी साहब और पूरी उनकी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर उन्हीं ने जिसको जो है नौ तश्कील किया है। और उर्दू अदब की आबियारी इन्हीं नशिस्तों से हुआ करती है। बेहमदुल्लाह डॉक्टर शम्स संदेलवी साहब, तुम सलामत रहो, 1000 बरस
हर बरस के हैं दिन 50,000। आप बज़्म शिबली के तहत अपने घर पर जो प्रोग्राम जो है मुनक़िद करते रहते हैं, आपने इसको जो है नौ तश्कील दी है, फिर से इसको जिंदा किया है। अब्दुल सत्तार खान बेदल साहब जो है उनकी रूह खुश रही होगी। और इस तरह की ही नशिस्तों से उर्दू का ज़ौक़ व शौक़ पैदा होगा और हमें उम्मीद है कि ये नशिस्तें उर्दू को ज़िंदा रखेंगी और उर्दू हमारे लखनऊ या हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाहर की कंट्रीज़ में, सात समंदर पार अमेरिका कनाडा में भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो प्रोग्राम होते रहते हैं। शकील गयावी साहब ने हमको यहाँ पे बोलने का मौका दिया, डॉक्टर शम्स संदेलवी साहब ने हमको बुलाया, यहाँ पर मदऊ किया। मैं आप हजरात का, आप सभी हजरात का जो है दिल की गहराइयों से, समीम क़ल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ। बस एक दो शेर उनके इशत हैं। एक साहब, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बड़े प्यारे शेर हैं। फ़र्द के संभलने से ख़ानदान संभलते हैं। फ़र्रुख निज़ामी साहब का ग़ालिबन, हाँ फ़र्रुख निज़ामी साहब के हैं। मुज़फ़्फ़र अली साहब के घर पे उनसे मुलाकात हुई थी, राजा मुज़फ़्फ़र अली साहब के यहाँ, तो उन्हीं ने कुछ शेर हमें ये सुनाए थे। फ़र्द के संभलने से ख़ानदान संभलते हैं, एक चिराग की लौ से 100 चिराग जलते हैं। डॉक्टर शम्स संदेलवी साहब ने ये जो बज़्म सफ़ी कदीम को रिवाइव किया है, इससे ये मुशायरे और ये नशिस्तें चलती रहेंगी इंशाअल्लाह और ये चिराग जो है जलता रहेगा। तो फर्द के संभलने से खानदान संभलते हैं, एक चिराग की लौ से 100 चिराग जलते हैं। छान को हो सहरा की सैर कर किताबों की, दावर साहब, छान को हो सहरा की सैर कर किताबों की, अक्ल होश के चश्मे खुद नहीं उबलते हैं, सैकड़ों तमन्नाएं रक्श करने लगती हैं जब ये गोद के बच्चे पांव पांव चलते हैं। शकील गयावी साहब के ऊपर ये लागू होता है और मंसूर हसन खान साहब पे मेहनतों सरवत तकी साहब पे नहीं लगता है, क्योंकि चले जो धूप में मंजिल थी उनकी, हमें तो खा गया साया शजर का, हमें तो शजर का साया जो है वो खा गया। तो मेहनतों के मत वाले शकील गयावी साहब के लिए, मेहनतों के मत वाले मंजिलों पे जा पहुंचे, मेहनतों के मत वाले मंजिलों पे जा पहुंचे। सरवत तकी साहब आप चारपाई पे करवटें बदलते हैं। तो फ़र्रुख निज़ामी साहब के ये शेर थे जिनको मैंने अपने टूटे फूटे लफ्ज़ों के दौरान इस्तेमाल कर लिया। मैं माजरत चाहता हूँ जस्टिस मिर्ज़ा हुसैन साहब के दामाद और ज़फ़र हुसैन साहब के मजलिस से बरसी की, तो हमें चूँकि वहाँ पहुँचना है, हम 7 बजे यहाँ पे आ गए थे कि 1.5 घंटे का 2 घंटे का प्रोग्राम करके भी हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो हम माजरत चाहते हैं और इजाज़त चाहते हैं आप लोगों से। बहुत शुक्रिया।